अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर दोनों जानिब अभी तक मुसलसल खामोशी है। भारत ने आईसीसी को जवाब देना है, उस फार्मूले पर जवाब देना है जो पीसीबी ने पेश किया था, लेकिन अभी तक बीसीसीआई इस पर खामोश है और आईसीसी भी खामोशी इख्तियार किए हुए है। अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान ने जो फार्मूला पेश किया था, भारत ने कहा कि वो उसे तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भारत इसलिए खामोश है, आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा मुतालबा इस बार ये है कि आपने इस फार्मूले पर आगे चलना है तो फिर इस फार्मूले के तहत रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन भारत यानी कि बीसीसीआई अभी तक रिटर्न एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान खेलने ना जाएं, लेकिन जब भारत में पाकिस्तान को जाना हो तो पाकिस्तान जरूर जाए। वो कोई ऐसा एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में नहीं करना चाहते जिसकी पासदारी इन फ्यूचर उन सबको करना पड़े। पाकिस्तान दूसरी जानिब एक ऐसा एग्रीमेंट चाहता है, एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट चाहता है जिस पर आईसीसी के तमाम बोर्ड मेंबरान के लिए उसकी पासदारी करना लाजमी हो, बशमूल भारत। लेकिन भारत ऐसा करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। यही वजह है कि जेशा समेत बीसीसीआई मुकम्मल तौर पर राह फरार इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को ढूंढता फिर रहा है और उनसे जवाब मांग रहा है, लेकिन जवाब आ नहीं रहा। मुकम्मल खामोशी है, इस पर बात करेंगे। और साथ में दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता और सिलेक्शन कमेटी ने यह कहा था फखर जमान को ड्रॉप करने के मामले पर कि वो उनकी मैच फिटनेस ठीक नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वो चैंपियंस कप में खेल रहे हैं, मार्कोर्स की जानिब से खेलते हैं, ओपनिंग करते हैं, 25 रन बनाते हैं और 2 से 3 बड़े अच्छे शॉट्स खेलते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि तो आप तो कह रहे थे कि फखर जमान फिट नहीं है, अनफिट है और मैच फिटनेस नहीं है, तो फिर उनको चैंपियंस कप में शामिल क्यों किया गया? वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी हैं, ओपनिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो फिर ये मामला कहां जाकर रुकेगा? ये कौन इसका जिम्मेदार है? क्या फखर जमान वाकई में मैच फिटनेस का मसला था या फिर मामलात कोई और थे? ज़राए बताते हैं कि मामलात कोई और थे और किसी ने जाती तौर पर उनके साथ ऐसा मामला किया है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन चैंपियंस कप वो खेल रहे हैं। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी में डेडलॉक बरकरार, हतमी फैसला ना हो सका। आइंदा पाकिस्तान और भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स 2027 तक हाइब्रिड मॉडल पर होंगे, ज़राए का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी पर कौम को मायूस नहीं करेंगे तो अक़वाद से बढ़कर चीजें होंगी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। चैंपियंस T20 का पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 8 विकेटों से जेर कर लिया। मैं मुकम्मल फिट हूं, इसीलिए चैंपियंस कप खेल रहा हूं, फखर जमान की इंजरी की तरदीद। दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी, सीरीज 1-1 से बराबर। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, साथ में फखर जमान के मामले पर बात करेंगे और इसी तरह से अब पाकिस्तान की जानिब से आगाज हो रहा है मिशन साउथ अफ्रीका, मिशन जनूबी अफ्रीका। इसमें पाकिस्तान का पहला T20 मैच, इसकी प्लेइंग 11 और साथ में पाकिस्तान ने 3 T20, 3 ODI, 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज हम करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाकिर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अब्बासी साहब, अभी तक तो खामोशी है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, नाना करते भारत हाँ करता है, फिर नाना की आवाज़ें आती हैं, हो क्या रहा है? देखें, भारत बुरी तरह फंस चुका है और जिस तरह का अभी तक का स्टांस पाकिस्तान ने लिया हुआ है सिचुएशन पर, मैं समझता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी के हम होस्ट हैं और हमें अरसे बाद ये आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट मिला था, तो पाकिस्तान अभी तक अपने कार्ड्स बेहतर खेल रहा है। ये एक बात मुसलमा हकीकत है कि भारत किसी तौर पे भी नहीं चाह रहा कि उसे पाकिस्तान जाना पड़े, क्योंकि भारत ही वो एक मुल्क रह गया है जो पाकिस्तान आकर नहीं खेला, वरना जो हमारी क्रिकेट रिवाइव हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके बाद तमाम ममालिक, कई ममालिक 2-2 3 बार आकर यहाँ होम सीरीज़ खेल चुके हैं। तो अब सारी सिचुएशन, वो जो भारत की अकड़ है, वो जो इसका एक माइटी समझता है अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट में, वो अना के सारे
जो है वो खोल के अंदर है और वो नहीं चाहता किसी तरह भी हमें पाकिस्तान जाकर ये एक जो तासुर आना है कि पूरी दुनिया आगे पाकिस्तान खेल चुकी है, उसको ख़त्म करना चाहता है और वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा। और जो उसका तराजू है वो भारी भी नज़र आता है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो आईसीसी के अंदर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ऊपर से जय शाह जो अब चेयर कर रहे हैं सवाल ये ना शाकिर, इसमें अभी तक भारत कोई ठोस शवाहिद नहीं दे पाया, रिटर्न फॉर्म में आईसीसी को बता नहीं पाया कि यार ये हमें मसला है, ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और रिटर्न तौर पर वो देना भी नहीं चाहता, शायद इस वजह से कि इससे तो रिटर्न फॉर्म में देगा तो बाकी टीमें तो पाकिस्तान में खेल चुकी हैं और बाकी बोर्ड मेंबरान बोलेंगे हम तो खेले हैं वहां पर, तो वहां पर उसका केस कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि वो रिटर्न फॉर्म में भी कुछ नहीं देता कि भाई ये हमें वहां पर मसला है, और पाकिस्तान ने तो कहा है कि आप बताएं हमें कि मसला क्या है, हम वो मसाइल उस पर बात हो सकती है, कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है। देखिए, मैंने जब पहले कहा कि भारत बुरी तरह फंस चुका, तो उसका मतलब यही था कि पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है, कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आए। लेम एक्सक्यूजेस बहुत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आईसीसी के एक रूल में ये इजाज़त देता है कि अगर आपको आपकी जो गवर्नमेंट अगर इजाज़त ना दे तो आप ना जाएं, तो वो भी क्योंकि जय शाह जो है वो फादर उनके जो है वो होम मिनिस्टर हैं, फिर वो एक मोदी का पूरा एक नेक्सस है, तो वो पॉलिटिक्स वहाँ नजर आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान का केस है, कोई लेटर वो नहीं दे पाए ना आईसीसी नहीं, इवेंचुअली जब आखिरी जब ये बोर्ड्स नहीं जो है वो बन पाएगी, उनकी जो लॉबिंग स्ट्रांग नहीं होगी, उनके हक में कोई आईसीसी के अंदर से जब फैसला नहीं आएगा, तो आखिरी कार्ड उन्होंने वही रखा हुआ है, वही लेटर प्रेजेंट करेंगे और आईसीसी बेबस हो जाएगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान का जो स्टांस है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बिल्कुल किसी सूरत पे भी, जिस तरह की हमें खबरें आ रही है ज़राए से, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं है इसलिए हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते कि किसी हद तक ये तय किया गया कि अगले जो टूर्नामेंट आने वाले हैं उसमें पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा, क्योंकि अगले 3-4 टूर्नामेंट 2031 तक, इवन 31 तक जो शेड्यूल है उसमें भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट जो है वो इंडिया में, हमारे मुल्क में कोई नहीं होना, तो वो उन टूर्नामेंट्स को इंडिया बचाना चाहता है। अब वो रिटर्न, जिस तरह आपने कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट पे नहीं आना चाहता, तो पाकिस्तान को कोई वहाँ लचक नहीं दिखानी चाहिए। पाकिस्तान इस बार ये चाह रहा है कि ये जो नया हाइब्रिड मॉडल फार्मूला है, जिसको पार्टनरशिप फार्मूला और बाकी नाम दिए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, अगर इस पर कुछ तय करना है ना, तो जय शाह को या बीसीसीआई को उस पर दस्तखत करना पड़ेंगे। रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट पाकिस्तान चाहता है, और डेडलॉक इसलिए है कि भारत चाहता है नहीं ज़बानी गुलामी सब हो जाए और कल को हम इससे मुकर जाएंगे, और वो रिटर्न फॉर्म में कोई एग्रीमेंट करना नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अभी तक मामला पाकिस्तान और इंडिया की, आईसीसी ने ये बॉल जो है वो दोनों मुल्कों के कोर्ट में फेंकी कि आप आपस में मामला तय करके हमें बताएं, जो नहीं तय पा रहे। और अगर वोटिंग की तरफ मामलात गए तो दोनों जानिब से लॉबिंग जारी है, और गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात हुई है, रिटर्न एग्रीमेंट में ना करने पे तो ऐसे लगता है कि शाकिर बदनीयती है। फिर नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट बदनीयत तो हर काम में उनके पाकिस्तान के खिलाफ जो क्रिकेट के हवाले से उनकी जो अप्रोच रही है बीसीसीआई की, उसमें बदनीयती है। लेकिन एक दुश्मन है तो उसने ज़ाहिर है हमारे हक में तो कुछ नहीं करना, उसने वही लाइन लेनी है। लेकिन सवाल यह है कि वो जब आप कौमों की बरादरी में बैठते हैं ना, जब बाकी भी मुल्क होते हैं, बाकी बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वहाँ आपको आर्गूमेंट पे बात करनी होती है, वहाँ दलाइल पे बात करनी होती है, वहाँ हठधर्मी से नहीं करनी होती, वहाँ बदनीयती से बात नहीं करनी होती। तो वहाँ पर भारत का जो केस कमज़ोर है, पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है, पाकिस्तान अपनी तमाम एश्योरेंस दे चुका है। पाकिस्तान ने कहा है कि जो टीम्स आएंगी उनको स्टेट का जो प्रोटोकॉल है जो है ना, हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी दी जाएगी। उन्होंने भारत को यहां तक के भी ऑफर कर दी, अब लाहौर आए खेलें और वापस हम से चले जाएं, इंडिया चले जाएं। इसके बाद कोई और लेम एक्सक्यूज बस रह नहीं गई। तो अगर आप फिर भी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान का तो एक टूर्नामेंट जाएगा, भारत के 3-4 टूर्नामेंट आगे आने वाले हैं, वो उसमें जो है वो उसको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान एशिया कप के हवाले से भारत की बात मान चुका, पाकिस्तान वर्ल्ड कप वनडे भी जाके वहां जाके खेल चुका कंसर्न्स के बावजूद। तो भारत का ये शायद एक मिजाज बन गया कि जब वक्त आएगा, टूर्नामेंट आएगा, तो हम पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह प्रेशराइज करके वापस बुला लेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट, अभी तक एग्रीमेंट इसलिए वो नहीं करे कि रिटर्न अगर करेंगे तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं होता, इस पर अभी तक डेडलॉक है, भारत तो इसके लिए तैयार नहीं होता और पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम रहता है, तो फिर फैसला क्या होगा? क्या आईसीसी का ये बड़ा इवेंट कोई मुलतवी हो सकता है फिल वक्त? ये क्या होगा फिर? देखें, मेरा ख्याल है हमें क्रिकेट नो डाउट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान की जो एक इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान का जो एक अपना वकार और एक अपना हमारी कौमी तशख़्ख़ुस और गैरत है, उससे बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारत किसी रिटर्न एग्रीमेंट पर नहीं आता, पाकिस्तान के लिए कोई विन विन सिचुएशन अगर नहीं होती, कोई इज्जत से फैसला पाकिस्तान के लिए नहीं होता, तो हमें चैंपियन ट्रॉफी की कुर्बानी देने से भी बिल्कुल कोई बड़ा सौदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें एक मैसेज, माजी में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए और बारहा किए हैं, और इस कॉम्प्रोमाइज़ को, हमारी शराफत को भारत ने कमज़ोरी समझ लिया हमारी, और इसीलिए वो अभी भी प्रेशराइज कर रहा है, अभी भी वो अपने तमाम कार्ड्स आखिरी, मतलब वो जो है ना आखिरी हाथ तक वो जाना चाहता है कि पाकिस्तान को फिर उसी तरह मजबूर कर दे। लेकिन दिस इज द लास्ट टाइम, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि अगले
2031 तक पाकिस्तान के पास आईसीसी का कोई इवेंट नहीं है। पिछले हम 20-22 साल बाद या इससे भी ज़्यादा हो गया कोई आईसीसी का इवेंट हमारे पास आया है। हमारे पास ये आखिरी मौका है, नाउ और नेवर वाला मौका है कि हम इंडिया को पाकिस्तान लाने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी इवेंट है। आगे मुस्तकबिल में 8-10 सालों में कोई इवेंट ऐसा नहीं है कि मुझे ला सकें। इसका मतलब इस वक्त हमें कंप्रोमाइज नहीं करना। फॉर्म वाला एग्रीमेंट है पाकिस्तान की जानिब से, ये जो प्रपोजल है ये जबरदस्त है। नहीं, अभी तक पाकिस्तान ने अपना केस बहुत स्ट्रांगली जो है वो लड़ा है, लेकिन जो कल मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी बात की। करते हैं, हमने चेयरमैन पीसीबी की जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, क्या मैंडेट दिया, क्या मशवरा हुआ है, और इस मशवरे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी को लेकर अभी तक आईसीसी की जानिब से कोई फैसला नहीं किया जा रहा और मीटिंग पर मीटिंग कॉल की जाती है, लेकिन मीटिंग पर मीटिंग मुलतवी भी हो जाती है। ये सब मामला क्या चल रहा है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब, उनसे बात करेंगे। शाकिर अब्बासी साहब, इसी मामले को लेकर जब डेडलॉक है तो ऐसे में चेयरमैन पीसीबी की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात होती है। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है? क्या कोई मशवरा किया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अपने स्टांस पर कायम रहते हैं, हमें फिर नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई मैंडेट दिया चेयरमैन पीसीबी को इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न चीफ होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं, और वैसे भी क्रिकेट के मामलात को वो देखते हैं। तो अब तक की जितनी भी डेवलपमेंट थी, जितनी भी, क्योंकि मोहसिन नकवी खुद दुबई भी जा चुके थे, बाकी जो मीटिंग्स में शामिल हुए थे, तो उस सारी की अपडेट मुस्तकबिल के इम्कानात के हवाले से उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया, और उसके साथ साथ फ्यूचर के फैसलों के हवाले से भी एतमाद दिया। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें तो मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म ने तारीफ़ भी की, उनको पूरा जो है उनका जो अभी तक उन्होंने केस लड़ा उसकी तारीफ़ भी की, और उन्हें पूरा मैंडेट दिया कि जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होता है उसके मुताबिक जाया जाए। पाकिस्तान की वो जो एक कौमी एक हमारा वकार है वो मजरूह नहीं होना चाहिए इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। हम भी ये समझते हैं यार, पाकिस्तान कहीं पर ऐसा जेस्चर ना जाए कि हमारी कमजोरी यहाँ ना आए। हमें जब जो भी एक ऊँट जिस भी करवट बैठे, जो भी रिजल्ट निकले, वहाँ पाकिस्तान का जो है वो उसका वकार मजरूह ना हो, ये उन्होंने बिल्कुल उनको। अच्छा, ज़िक्र अशरफ और नजम सेठी के दौर में भी ऐसे मामलात भारत के साथ हमारे चलते रहे, फिर उनकी जानिब से कहा गया जी हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन वो हवाओं में था सारा, और फिर हवाओं में वो तहलील भी हो गया। तो आपको लगता है कि मोहसिन नकवी ज़िक्र अशरफ की निस्बत और नजम सेठी की निस्बत ज़्यादा मजबूत है? मोहसिन नकवी दोनों की निस्बत इसलिए भी ज़्यादा मजबूत हैं कि वो गवर्नमेंट में वजीर भी हैं, और वो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन गवर्नमेंट एज वेल, और उसके साथ साथ वो इलेक्टेड 3 साल के लिए इलेक्टेड चेयरमैन है। तो ये जो एक मैंडेट उनके पीछे है, और एक आपकी जो है ना आपकी सीट और आपका अपना जो किला मजबूत होगा तो फिर आप अच्छा केस लड़ सकेंगे। मैं हमेशा मोहसिन नकवी के से कहता हूं कि वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर उनको थोड़ा सा रिलीज कर दिया जाए इधर की जिम्मेदारियों से, उन्हें फोकस किया जाए वजारत दाखिला के बजाय क्रिकेट बोर्ड पे, तो वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अभी तक का बहरहाल उनको हम केस जो लड़ा है उन्होंने बेहतर लड़ा है, लेकिन हम देखें कौम भी यही चाहती है क्रिकेट पाकिस्तान में हो, चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो। अगर देखें इंडिया अगर नहीं आता पाकिस्तान, आपने ये कज़ाफी स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़ा दी, आप इंडिया के मैच के बगैर नहीं भर सकते। ये आप अगर इंडिया को पाकिस्तान नहीं ला सकते हो, तो मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी चली जाती है तो हमें नहीं चाहिए भाई। इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अगर हम इंडिया को पाकिस्तान नहीं ला सके, पिछले 20 साल से ज्यादा हो गया है, तो फिर हम शायद अगले 20 साल भी नहीं ला सके। और वो जो इंडिया की एक अकड़ है, वो उसका जो घमंड है, वो जो उसकी एक गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ है। क्रिकेट कोई आम क्रिकेट तो नहीं है कि दुनिया की क्रिकेट चल नहीं सकती पाकिस्तान के बगैर। इस मौके पर अगर पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज किया, जिस तरह ज़का अशरफ करते रहे, जिस तरह नजम सेठी करते रहे, ढंग टपाओ पॉलिसी थी कि ये वक्त गुजर जाए, उस पॉलिसी को इंडिया ने हमारी कमजोरी समझा और आज वो अकड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की सारी चली जाती है, पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी का बाइकाट भी करना चाहता है, मैं कहता हूं कि वो सौदा नहीं चाहिए। हमें वहां अपना जो एक स्टांस है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ बात करेंगे हम फखर जमान की और साथ में पाकिस्तान के मिशन जनूबी अफ्रीका की, जिसमें पहले मरहले में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 खेले। लेकिन फखर जमान के हवाले से शाकिर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक जानिब सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया कि वो मैच फिटनेस के मसाइल हैं, यानी कि फिट नहीं है। दूसरी जानिब फखर जमान को हमने देखा कि आप भी देख ही रहे थे, बल्कि वो तो ओपनिंग कर रहे हैं वहाँ पर चैंपियंस कप में, और साथ में 25 रन भी किए, फिर मीडिया टॉक भी की और उसमें कहा मैं तो फिट हूँ। दूसरी जानिब बोर्ड कह रहा है या सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि ये फिट नहीं है। ये क्या चल रहा है सारा? देखिए, बोर्ड से 2 मुख्तलिफ जो है वो इस मौक़िफ़ आए थे, और इवन मोहसिन नकवी ने स्ट्रेट अवे आके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंदिया भी दिया था इस चीज़ का कि ये भी एक वजूहत हैं जो उनकी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ एक सोचा गया था, जिससे उन टीम से निकाला गया। फ़खर ज़मान
का कोई मुतबादल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं है। फ़खर ज़मान से बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर इस वक्त कोई नहीं है पाकिस्तान में। ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको 300-350 रन आपने चेस करने और आप कोई ऐसा प्लेयर इस वक्त टीम में नहीं है जिस पे आप रिलाई कर सके कि ये वो शख्स है जिसने हमें मैच जितवा देना है। वो 400 वाला प्लेयर भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फ़खर ज़मान का मुतबादिल कोई नहीं है। फ़खर ज़मान के साथ इस वक्त ज़्यादती हो रही है फिटनेस के हवाले से। अगर वो फिटनेस प्रॉब्लम होती गो कि ज़ाहिर है इंटरनेशनल मैच फिटनेस और इस कप की मैच फिटनेस का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन T20 की हद तक आप मैं अभी भी कहता हूँ कि 70-80% फिटनेस के साथ बैटर जो है वो T20 खेल सकता है। 20 ओवर्स की गेम है बिल्कुल ऐसे ही उसने ज़्यादा 3-4 ओवर्स खेलने होते हैं। तो ये फिटनेस तो एक लेम एक्सक्यूज है, सामने रखा गया। मामलात पीछे कुछ हो रहे हैं, मामलात फैन जानते हैं सारे मामलात है कि एक दो मामलात हैं, एक तो लेकिन वो मेरा ख्याल है प्लेयर पावर को तोड़ने की कोशिश की गई थी। फ़खर ज़मान को एक मैसेज भी दिया गया और फ़खर ज़मान के जरिए बाकी लोगों को मैसेज दिया गया। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, फ़खर ज़मान ने जो उस मीटिंग में जब 9 बंदों की मीटिंग हुई थी, 2 प्लेयर जब गए थे उसमें सब ने बाबर आजम, रिजवान, शाहीन सब ने पंप करके फ़खर ज़मान को आगे किया कि आपने बोलना है। वो फौजी बंदा है, वो बोल पड़ा और उसने खुल के बोला। वो सच्चाई और इस तरह की जो है वो आप मुंह पे बैठ के बात करिए, भुगतना पड़ गया। ये इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ और वो उसको भुगतना पड़ा। और जुल्म यह है कि फ़खर ज़मान जो बाबर आजम के लिए खड़े हुए थे, जिन्होंने ट्वीट किया था, उनके लिए बाबर आजम नहीं खड़े। में वापस आ गए हैं, बल्कि तीनों फॉर्मेट्स में वापस आ गए। लेकिन फ़खर ज़मान जो है वो अब ओडीआई में भी, टेस्ट में भी वापस आ गए हैं। जिसके लिए ट्वीट किया था वो वापस आ गया और जिसने ट्वीट किया था। इसमें भी पैगाम है, इसमें भी बाकी प्लेयर्स के लिए पैगाम है कि किसी के इशारों पे ना खेलें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपके सामने आ चुकी है। बाबर आजम वापस आए T20 फॉर्मेट में, जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं थे। स्क्वाड का प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे वो? मेरा ख्याल होंगे, इसलिए कि सीना कंट्रीज जितने भी हैं, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अफ्रीका के, इनमें पाकिस्तानी बैटर्स के लिए कुछ अच्छा, बात लोग कहते हैं उनकी T20 में जगह ही नहीं बनती है। आप क्या समझते हैं? वन कमेंट। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, मैं तो हमेशा उनकी T20 फॉर्मेट में खेलने के खिलाफ ही रहा हूं। लेकिन सीना कंट्रीज में हमें थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। बाबर आजम की वैसे आप जनरली बात करें तो जनरली जो अगर एशियन कंडीशन में आपने खेलना है तो मैं समझता हूं बाबर आजम नहीं। सब कह रहे हैं कि बाबर आजम की T20 में वैसे जगह नहीं बनती, लेकिन ठीक, अफ्रीका में उनको शामिल किया, जरूरत है वहां पर। इसके साथ ही जाती जो और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।